और मैम आएगा मोदी, और मैम आएगा मोदी। और कैसा महसूस कर रही हैं पाकिस्तान दूसरी मर्तबा आकर आप? मैं पहली बार मैं आई थी 2005 में। मैं और मेरी एक फ्रेंड हम लोग कॉलेज में थे। कॉलेज शायद जस्ट खत्म किया था और उसको नौकरी से निकाल दिया था और मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी तो तो हमें समझ नहीं आया क्या करें। तो एक दिन हम बैठे थे साथ में, बहुत ही परेशान बोर हो रहे थे। हमने कहा क्या करें, दुश्मन देश चलते हैं। मैंने कहा हाँ अच्छा आइडिया है, दुश्मन देश चलते हैं। तो हमने कुछ जुगाड़ लगाया। मेरे फादर से नेवी में थे तो उस टाइम उनके पाकिस्तानी हाई कमीशन में अच्छे ताल्लुकात थे। तो हमने जुगाड़ लगाया और हमें वीजा लग गया और हम 2 अकेली लड़कियां ऐसी मुंह उठा के आ गए यहाँ पे। हम बहुत एक्साइट हुए, लेकिन हमने यहाँ आके पाया कि जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है। और जितना हमें यहाँ प्यार और मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। हम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं जैसे कि टॉम एंड जेरी। एनआरसी में इतने डरावने प्रोविजंस हैं जिससे आम नागरिक जो है, और ये सिर्फ किसी कम्युनिटी की बात नहीं है। एनआरसी के ड्राफ्ट कहाँ है? एक मिनट, एनआरसी का ड्राफ्ट कहाँ है? हर आम गरीब मुझे नागरिक ड्राफ्ट बता दीजिए ना। कागजात नहीं है, ड्राफ्ट कहाँ है एनआरसी का? कहाँ है एनआरसी का? सरकार से पूछे मैम, मुझसे काहे पूछ रही हैं? आप बता रही हैं कि डरावने प्रोविजन सरकार है। बात क्यों नहीं? आप कह रही हैं किसने? Hear me out. मेरा सवाल सुनिए। 1 सेकंड, नो मैम। आप जिसका जन्म नहीं हुआ उसका मुंडन करवा रही हैं। जवाबदेही मेरी एनआरसी कहाँ है? नहीं, जवाबदेही मेरी नहीं है मैम, जवाबदेही सरकार की है, क्योंकि ये बात हम नहीं लाए यहाँ पे। सुनिए, आपने कहा कि एनआरसी में इतने डरावने प्रोविजन हैं। तो मैं कह रही हूँ कि आप ड्राफ्ट दीजिए ना। मैं इस डिबेट को यहीं खत्म कर दूंगी। एनआरसी का ड्राफ्ट स्वरा भास्कर के पास है, जीशान आपके पास है, असम सिग्मान चौधरी आपके पास है। काम नहीं है मैम। आप मुझे ड्राफ्ट दे दीजिए। एक मिनट, एनपीआर के सवाल दे दीजिए। मैं डिबेट यहीं खत्म कर दूंगी। मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं डिबेट यहीं खत्म कर नागरिक हूँ। दूंगी। मेरा काम है इस देश के कानून का पालन करना और टैक्स भरना। मेरा काम ड्राफ्ट बनाना नहीं है। आप हवाई बातें क्यों कर रही हैं? मैं हवाई बातें नहीं कर रही हूँ। नहीं तो आप भड़काएंगी लोगों को। हवाई बातें नहीं कर रही हूँ मैम। एनआरसी का एक उदाहरण। आप भड़काएंगी मैम, एनआरसी का एक आप उदाहरण। वोट देने जाएंगी, कागज दिखाएंगी और नारे लगवाएंगी कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। पिताजी और दादाजी और उनके दादाजी के कागज नहीं दिखाने होते हैं मैम वोट देने के लिए, ठीक है? आप ऐसे घुमाइए मत बातों को। नहीं, मैं कोई घुमा नहीं रही हूँ। नहीं मैम, मैं बहुत सीरियस लेवल पर आपसे डिस्कशन कर रही हूँ। नहीं, ये डिस्कशन, यू आर नॉट लेटिंग मी स्पीक फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑफ कोर्स डू। नो, आप बोल रही हैं कि हम लोग हवा में बात कर रहे हैं। कैसी हवा में मैम? जब एनआरसी के ड्राफ्ट 10 साल तक एनआरसी का पूरा प्रोसेस असम का सीए से कोई लेना देना नहीं है। एनआरसी से लेना देना। बातें कर रहे हो? असम का कोई सीए से लेना देना नहीं है। सीए से कोई बात नहीं है। प्रोटेस्ट चल रहे हैं असम में। आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? सीए का लेना देना पूरे देश से है। आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं बार बार कह रही हूँ आपको, सीए आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई हूँ। मैंने रेलेवेंट सेक्शंस पढ़े हैं। मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई हूँ। मुझे यकीन था आपने एक्ट नहीं पढ़ा होगा। आप मुझे ये बताइए, डाउटफुल सिटीजन्स का जो लिस्ट है उसको लेकर आपकी क्या राय है? जो लोग डिटेंशन सेंटर में मरे हैं, जिनके पास कागजात थे, उनको लेकर आपकी क्या राय है? जो 15 या इस एक्ट को पढ़िए स्वरा, जो 19 एक्ट को पढ़िए स्वरा। इसमें मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं है। आप मुसलमानों को भड़का रही हैं। इस एक्ट में माइनॉरिटीज का हिंदुस्तान के कोई जिक्र नहीं है। देखिए मैम, इस एक्ट को पढ़ लीजिए, रट लीजिए। इसमें किसी भी माइनॉरिटी का हिंदुस्तान की जिक्र नहीं है। नहीं मैम, आप पढ़िए इस एक्ट को। देखिए मैम, और एनआरसी का, सीएए का असम के एनआरसी से कोई वास्ता नहीं। मुझे पता है, मुझे पता आप नहीं पढ़ेंगी। आप पढ़ेंगी तो आपका झूठ सामने आ जाएगा। Please, pressurize the police to act. I mean, to stop this rampage. It's absolutely crazy. So this is my appeal. Please share it as widely as you can. मुझे लग रहा है मेरे पास तो है नहीं कोई डिग्री, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास अपने बाप दादा की जमीन के कोई कागज नहीं है, मेरा नाम छूट गया एनआरसी। Is it not important how many human beings are there in this country? Where did they come from? Were they born here? Did they come from outside? What is their antecedents? Is it not important?
for a nation to know this if you want to conduct this nation properly. But some people think that is also discriminatory. This is for everybody. All of us, you and me, will have to register. Now, they are giving you various options. You produce your birth certificate. People say, we don't have. You show the school footprint. No, I never went to school. You show the ration card. No, I don't have it. Show the Aadhaar card. I don't have it. Show the election registration card. I don't have it. Then who the hell are you?